हेलो, क्या हाल चाल। देखिए, आज हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। शायद आपने इसका नाम सुना होगा कभी। सही है, आपने इस पे क्वेश्चंस किया होगा। बट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक। हम इसके इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस पे हम उसको 1 से 2 मिनट में आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट जानिए कि जब क्या बोला है कि इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। जब भी इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ऑर्थोगोनली, मतलब दोनों का फोकस सेम होगा। दोनों का फोकस क्या होगा? सेम होगा। सही है, इसको हम फिगर से समझते हैं। सही है, हम सबसे पहले इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने लिख लिया कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये मेरा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इसके एसेंट्रिसिटी को सही है ई ऑफ ई बोल देते हैं, इलिप्स का एसेंट्रिसिटी। सही है, इसी तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है। सही है, बराबर 1 है। सही है, और हम बोल दें कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ऑर्थोगोनली, तो मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ। उस रिजल्ट को याद रखिएगा। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, बट अगर ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा तो एक रिजल्ट याद रखिएगा। रिजल्ट क्या है कि इस दोनों इसके इलिप्स का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो सही है, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। सही है, किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सही बात है, समझ में आ रहा है ना? सही, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। ये होता कैसे सो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक इलिप्स ड्रॉ किए। सही है, हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया। सही है, हमने इलिप्स ड्रॉ किया। सही, अब हम हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। सही है, हाइपरबोला ड्रॉ किए और ये एक दूसरे को जहां 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए। सही है, हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। सही है, जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया है इलिप्स और हाइपरबोला ने। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किया। सही है, हमने हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, वो 90 डिग्री होगा। और ये तभी होगा जब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। मतलब दोनों क्या हो? कनफोकल हो। क्या हो? कनफोकल। मतलब हम कह सकते हैं कि इलिप्स का इसे फोकस क्या होगा? इलिप्स का फोकस क्या होगा? ए कॉमा 0। सही है, अगर हम इसके सेंट्रिसिटी को चलिए कैपिटल ई मान लिए। सही है, और इसके सेंट्रिसिटी को हम ई हाइपरबोला मान लिए। नहीं, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी को तो यानी कि ई हाइपरबोला ए की जगह कैपिटल ए है कॉमा 0। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ऑर्थोगोनली, तो यहाँ पे ए यानी इलिप्स बराबर होगा ए हाइपरबोला। सही है, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलिए? ए स्क्वायर इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर। सही है, आप यहाँ से बता सकते हैं, सही है, कि ए स्क्वायर इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर। सही है, ए स्क्वायर
और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था 1 प्लस बी स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। सही, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद रखना है इस रिजल्ट को। सही है, अब हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, हम चेक कर लेते कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। जैसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो हम चेक करते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इलिप्स के लिए होगा 91 माइनस 19, सही है, बराबर होना चाहिए किसके, हाइपरबोला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 21 और प्लस 41। क्या ये दोनों बराबर है? घटाते हैं, 11 में से 9 गया तो 2, बचा कितना, 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ से 1 और 1 2 और 4 3 7 बराबर है। मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को नहीं, तो ऑप्शन ये पहला तो इलिप्स है, तो इलिप्स के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या है, हाइपरबोला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं, 11 में से 7 गया तो 4, बचा कितना 6 में से 1 गया तो 5, ये 54। इसी तरह से 1 और 3 4 और 5 54, मतलब ये भी सही है। मतलब ये दोनों कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल है। सही है, अब हम इस दोनों के बारे में कुछ नहीं जान सकते क्योंकि दोनों हाइपरबोला है और ये दोनों क्या है, दोनों इलिप्स है। इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सही है, उसको हमको अलग तरीका से देखना पड़ेगा। सही है, तो हम इजीली पहचान लिए, क्या पहचान लिए कि दो कर्व इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो उसको सबसे पहले कनफोकल होना पड़ेगा। और कनफोकल होने का मतलब ये है कि इलिप्स के लिए तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और हाइपरबोला के लिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आज का क्लास? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर आया तो आप कमेंट में कमेंट करें। क्या ये कॉन्सेप्ट आप इससे पहले इतनी इजीली तरीका से पढ़े थे? अगर हाँ पढ़े थे तो भी कमेंट करें, ना पढ़े थे तो भी कमेंट करें। थैंक यू।